जय श्री गणेश, जय माता शैलपुत्री। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। माता शैलपुत्री के प्रथम नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए प्रथम नवरात्र यानी माता शैलपुत्री के प्रथम दिन व्रत की पूरी विधि, कलश स्थापना शुरुआत कैसे करनी चाहिए, पहले नवरात्र से लेकर आखिरी नवरात्र तक क्या करना चाहिए, पूरी विधि आपको बताएंगे। क्या भोग लगाना है माता का, क्या साधना मंत्र बोलना है, क्या पूजा सामग्री होगी, प्रथम नवरात्र के व्रत का क्या महत्व होता है, कथा क्या होगी, प्रथम नवरात्र के दिन माता शैलपुत्री की किन राशियों पर होगी कृपा। आइए जानते हैं। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने, तभी आप माता शैलपुत्री को खुश करके अपनी इच्छा पूर्ण कर पाओगे, अपने और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। नवरात्र के प्रथम दिन इस विधि से करें मां शैलपुत्री की पूजा। प्रत्येक वर्ष 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है। मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कलश स्थापना का मुहूर्त, मां शैलपुत्री की पूजा विधि, आरती, भोग और मंत्र सब कुछ जानते हैं। शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री। नंबर 1, मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी पर पीला वस्त्र चौकी के लिए, मां दुर्गा के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, लाल चुनरी, लाल रंग की नई साड़ी, मिट्टी का कलश, प्रकार के अनाज यानी 7 प्रकार के अनाज हो, आम अशोक के पत्ते हो, रोली, सिंदूर, गंगाजल, चंदन, रक्षा सूत्र, सिक्के, गुड़हल के फूल, माला, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, गूगल, लोबान, शहद, गाय का घी, रुई की बत्ती, पंचमेवा, जो फल, मिठाई, कुश का एक आसन, माचिस, माता रानी का ध्वज, दुर्गा सप्तमी, दुर्गा चालीसा, आरती आदि की एक पुस्तक हो। कलश स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को सुबह 5:42 से 8:02 का समय शुभ है। इसके अलावा दोपहर 12:23 से 2:40 के बीच भी आप घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का भोग क्या लगाएं? मां शैलपुत्री को सफेद एवं लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन इस स्वरूप के समक्ष सफेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाएं। गाय के दूध से बने पकवान एवं मिष्ठान का भोग लगाने से मां खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही भक्त के घर की दरिद्रता को दूर करके उसके घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती है। मां शैलपुत्री का साधना मंत्र क्या है? शैलपुत्री देवी प्रथम दुर्गा स्वरूप है। इनकी उपासना के लिए इस मंत्र का नवरात्रि के प्रथम दिन जरूर जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र को 11 बार बोले, इससे आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। मां शैलपुत्री की पूजा विधि को जानिए। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिससे पहले दिन प्रातः स्नान आदि पवित्र होकर मां दुर्गा का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद मां शैलपुत्री के चित्र को स्थापित कर उन्हें कुमकुम और अक्षत लगाएं और मां के मंत्रों का जाप करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें और मां शैलपुत्री की आरती उतारें और प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी होगी एक ही दिन दोस्तों। शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि को यानी 2 दिन 6 व 7 अक्टूबर को रहेंगे। अष्टमी व महानवमी का व्रत एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनेगा। नवरात्र के दौरान एक तिथि की वृद्धि व 2 तिथि एक दिन होने से दुर्गा पूजा 10 दिनों का होगा। पंडित राकेश झा ने बताया है कि कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, नवग्रह, सभी नदियों, सागर, 7 द्वीपों समेत अन्य देवी देवताओं का वास माना जाता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा पाठ करने से सकारात्मकता का वास नहीं होता है। नवरात्रि की पूजा कब होगी? हिंदू पंचांग के अनुसार शुरुआत अक्टूबर 2024 को रात 12:18 से होगी, जिसकी समाप्ति 3 अक्टूबर 2024 की रात 2:58 पर समाप्त होगी। नवरात्रि में घटना स्थल के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में
घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को है। क्या नवरात्रि में सभी को व्रत करना चाहिए? नहीं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। सभी भक्तजन माँ के लिए अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। माता शैलपुत्री की आइए कथा जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी कठोर तपस्या से जगत जननी माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। दक्ष के कठोर तप से प्रसन्न होकर माता ने वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के रूप में प्रजापति दक्ष ने माता को पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई और माता सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया। लेकिन माता अपनी शक्तियों को मानवीय रूप में भूल चुकी थी। एक रात में उन्हें भगवान शिव का सपना आया और इसके बाद वह भगवान शिव की पूजा उपासना करने लगी। प्रजापति दक्ष ने भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन माता सती भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपने पति के लिए सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और माता सती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ। हालांकि प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री के इस फैसले से खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन करवाया। इस महायज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस बात पर माता सती बहुत क्रोधित हो गई और भगवान शिव से वहां जाने की हट करने लगी। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तब उन्हें अपमान सहना पड़ा और इस समय उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती की है। इसके बाद माता सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इसके बाद कालांतर में हिमालय यानी शैलराज के घर में माता शैलपुत्री का जन्म हुआ, जिन्हें माँ भगवती की 9 दिव्य स्वरूपों में प्रथम स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र का क्या महत्व है? वैसे तो माँ दुर्गा के अद्भुत नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। हिंदू मान्यताओं में शारदीय नवरात्र प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नवरात्रि है, इसलिए शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है। साल में शारदीय नवरात्र अश्विन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक चलती है। भक्तों के द्वारा जगह जगह इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं और पंडाल स्थापित किए जाते हैं और 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का आह्वान यानी पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के सम्मुख जवारे बोए जाते हैं और गरबा खेला जाता है। प्रथम नवरात्रि में बन रहे हैं ये 5 राजयोग। आइए जानते हैं क्या वे 5 राजयोग है। वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार नवरात्रि के दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, जिससे चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गज केसरी योग बनने जा रहा है। साथ ही शनि अपनी त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित है, जिससे यश राजयोग बनेगा। इसके अलावा शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मालव्य राज बनेगा। और इसके अलावा सूर्य बुध में और मेष राशि में राजयोग करेंगे। वैसे प्रथम नवरात्र में बनने वाले इन 5 राजयोगों का प्रभाव सभी राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां हैं जिन पर प्रथम नवरात्र में इन शुभ योग का प्रभाव होगा। इन राशियों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। प्रथम नवरात्र में इन राशियों पर होगी विशेष कृपा। आइए जानते हैं। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि गज केसरी योग बन रहा है, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली होगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्हें जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। इन जातकों को आर्थिक स्थिति अच्छी बनानी होगी। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। यदि आप किसी निवेश या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। अच्छी सफलता और लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपको संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी। साथ ही पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। नंबर 2, कुंभ राशि। इस नवरात्रि कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में राजयोग के साथ सस या राजयोग भी बनने जा रहा है, जिसके कारण कुंभ राशि के जातकों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। और ज्योतिष के मुताबिक माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और शनिदेव भी कुंभ राशि के जातकों पर अपनी कृपा बरसाएंगे, जिससे उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों की बात करें तो कुंभ राशि के जातक अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और साथ ही प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलने के संकेत है। संतान पक्ष से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने के विचार में है तो यह समय अच्छा है और आय के नए स्रोत बनेंगे। इस समय कुंभ राशि के जातकों को सामाजिक मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। नंबर 3, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो इस नवरात्रि में 2024 में माँ दुर्गा की इन जातकों पर विशेष कृपा होगी। जो भी कार्य करेंगे उन्हें प्रयासों में सफलता मिलेगी और सामाजिक मान सम्मान में ख्याति प्राप्त होगी, यानी मान सम्मान बढ़ेगा।
जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छे अवसर बनाएंगे यानी आएंगे। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस राशि के जातकों को न केवल कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि धन संबंधी समस्या भी दूर होगी, पारिवारिक क्लेश समाप्त होंगे। यदि कोई जातक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है दोस्तों तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों अगर आप प्रथम नवरात्र को अच्छे ढंग से करेंगे यानी व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता आपका कल्याण करेगी। प्रथम नवरात्र देवी माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।